शब्द की एक ही स्थिति है। उत्तानपाद महाराज के दो रानियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्टो नीति यस्य स सुनीति, यानी जो वेद मर्यादित ढंग से अपना चलती है उसे कहते हैं सुनीति। दूसरी का क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि का क्या मतलब है? सुष्टु भोगेश रुचि यस्य स सुरुचि, यानी अपने मन माने ढंग से चलने वाली जो है उसे कहते हैं सुरुचि। अब ये तो एक ऐतिहासिक घटना है महाराज, उत्तानपाद सुनीति और सुरुचि की, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ हमसे और आपसे ही है। कैसे? हर एक व्यक्ति की दो वृत्ति होती हैं, एक सुंदर नीति वेदमय नीति और एक अमर्यादित वेद विरुद्ध नीति। अब किसी व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मिल जाती है ना महाराज, या थोड़ा सा दम पड़ जाता है, छाती चौड़ी कब होती है? जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है। सीना तो वही है, लेकिन चार पैसे जेब में आ गए तो सीना चौड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। अरे इतना आगे से चौड़ रहा है ना, उसे उधर से पीठ सुकड़ जाती है। देवता इस बात का तो ध्यान रखा कर। मन में आया, किसी का रास्ता ही रोक दिया महाराज, रास्ता खराब कर दिया, किसी की खेत की मेड़ी काट ली है, बिना बात ही किसी का अपमान कर दिया, या सुरुचि नाम की वृत्ति है। सुनीति यानी कभी किसी का अपमान नहीं करना, वेद मर्यादित ढंग से रहना, वह सुनीति है। बड़ी रानी सुनीति है। काफी समय हो गया कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति कहती है, प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे जो है कुल के लिए कोई कुल दीपक हो जाए, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं देवी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। काफी समय ऐसे व्यतीत हो गया, और पास के राजा भी कहते हैं, यार रिश्तेदार भी कहते हैं, अरे राजन आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जब सभी ने ज्यादा कहा, सुनीति ने भी बार बार कहा, तो ठीक है मैं दूसरा विवाह कर लेता। दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी का नाम क्या बताया था अभी? सुरुचि। पहली सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुरुचि है, उसका विवाह करके ला रहे थे महाराज, पालकी में आ रही थी दुल्हन। तो सुनीति जो है जल का कलश लेकर के दरवाजे पर खड़ी अपनी बहन का स्वागत करने के लिए, लेकिन महल में घुसने से पहले काफी दूर से सुरुचि ने पर्दा उठाया। पर्दा उठा करके देखा, जल का लोटा लेकर के खड़ी है, महारानी है, बड़ा तप तेज है। बोले ये कौन है प्रभु? बोले ये तुम्हारी बड़ी बहन। बोले मेरे तो कोई बहन है ही नहीं, ये कहां से आ गई? बोले है ना तुम्हारी बड़ी बहन। नहीं बताइए तो सही कौन है? बोले ये मेरी बड़ी रानी है। बोले आहा बड़ी रानी है? बोले हाँ। बोले इसके रहते रहते मैं इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी। बोल दिया बात। आए राजा, बोले सुनीति मैंने आपसे कहा था ना। सुरुचि कहती है कि सुनीति रहेगी जब तक मैं इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी। बात ध्यान से सुनना, कथा तो आप सुनते रहते हैं मोबाइल टीवी वगैरह पर। बोले सुनीति जब तक है, जब तक सुरुचि घर में प्रवेश नहीं करेगी। जब तक आप वेद मर्यादित ढंग से जीवन जी रहे हैं ना, तो सुरुचि इच्छाचारी नहीं आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। वही सा बुरा रानी को निकलवा दिया। सुनीति निकलेगी जब ही सुरुचि आएगी। सुनीति को दूसरे महल में रख दिया, रहने लगी। और सुरुचि घर में आ गई, अपना आराम से सारे काम चल रहे हैं महाराज, आनंद हो रहा है सभी तरह से। साल 6 महीने व्यतीत हो गए, 2 साल व्यतीत हो गए। 2 साल व्यतीत होने के बाद में सुरुचि ने विचार किया। बोले महल पर कब्जा मेरा, राजा पर कब्जा मेरा। बोले अब तो तेरी खूब चल रही है ना, सत्ता में सरकार है, खूब चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। बोले सुनीति को यहाँ महल से भी बाहर निकलवा। और सुनीति को महल से बाहर निकलवाने के लिए महाराज राजा से बोले कि प्रभु,
बोले हाँ। मैंने कई तो ज्योतिषियों को पूछ लिया, कई ब्राह्मणों को पूछ लिया, कई महात्माओं को पूछ लिया, यहां तक की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी पूछ लिया, लेकिन बात बनी नहीं। बोले क्या कहा, क्या कहते हैं ये सभी? बोले ये सभी ये कहते हैं कि जब तक सुनीति इस महल यहाँ महलों में रहेगी ना, जब तक तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। रानी के प्यार के चक्कर में फंसा हुआ राजा अंधा हो रहा था। बोले ठीक है, सुनीति को जंगल में भेज दो। सुनीति को जंगल में भेज दिया गया। कोई दास ही नहीं रानी के लिए। बोले से तौल करके अनाज दिया जाता है, बोले अपना गुजारा कर। सुनीति कहाँ रहती है? जंगल में। और सुरुचि कहाँ रहती है? महलों में। लेकिन कब तक? थोड़ी देर। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले गए, रास्ता भटक गए, देर हो गई, नहीं आ पाए, और सारी सेना थी वो वापस आ गई। अब सेना वापस आ गई, राजा नहीं आ पाए, मार्ग भटक गए थे। जंगल में दिखाई दिया एक छोटा सा दीपक की लौ दिखाई दे रही। अब देखा यहाँ कोई उजाला है, शायद कोई संत रहता है। राजा ने अपना घोड़ा उधर की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही घोड़ा मोड़ा, वहां पर घोड़े की पदचाप सुनाई दी सुनीति को। बोले हमारे यहाँ आज कौन आ रहा है रात को? देखा तो राजा है घोड़े पर सवार। सुनीति ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, राजा उतर गए, घोड़े को बांध दिया। और राजा कहते हैं कि अरे देवी, इस जंगल में आप अकेली रहती है क्या? राजा तो भूल गई सुनीति को, लेकिन सुनीति राजा को नहीं भूली। अकेली रहती है क्या? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? सुनीति की आंखों से अश्रुपात होने लगा। बोले नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं। जब बोली तो आवाज पहचान में आई। अरे सुनीति आप? बोले हाँ महाराज। बोले मैंने आपसे मना किया था विवाह मत होने दो दूसरा, लेकिन आप नहीं माने, तो आपकी क्या दशा है? कोई बात नहीं महाराज। रात्रि को वहां रुके, ध्रुव का संस्कार हो गया, बच्चे का संस्कार हो गया। महलों में गए, वहां पर भी कुछ समय पश्चात बच्चे का संस्कार हुआ। तो एक बच्चा जन्म लेता है कहाँ? झोपड़ी में। और एक बच्चा जन्म लेता है महल। किसी ने कोई कर्म तो नहीं किया, लेकिन एक बच्चा जन्म लेते ही करोड़पति, और एक बच्चा जन्म लेते ही रोड़पति। एक के लिए दूध पिलाने के लिए महाराज सोने की चम्मच, एक के लिए लोहे की चम्मच भी नहीं, दूध भी नहीं। सब कर्म का खेल है। जैसा किया है ना, वही सामने आ रहा है। इस वजह से कर्म करते समय थोड़ा सावधान रहे, कोई गलत काम ना हो जाए हमसे, किसी का दिल दुखी ना हो जाए हमसे। यही तो सुनीति है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से